हम समय को अविवेक से ना करें, विवेक से करें। और विवेक को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य से समायिक कैसी होती है, द्रव्य से समायिक कैसी हो, क्षेत्र से कैसी हो, काल से कैसी हो और भावों से कैसी हो। तो द्रव्य से समायिक के लिए पूरा समय का वेश, यूनिफॉर्म, आसन, रजोहरणी, मुखवस्त्रिका, माला, आनापीढ़ी, जो भी समायिक की साधन है द्रव्य समायिक के लिए, वो सब साधन अनिवार्य हैं। हम पूरा वेश परिवर्तन करें, हमारे मन में समायिक में लगन हो और आसन कुंडली से रज को हरण करें और आसन को लगाएं और फिर वहां पर पूरी एकाग्रता से बैठ करके हम समय करें, पूरी विधि के साथ समय करें। जैसे पहले कौन सा पाठ पढ़ना है, पहले नौकार मंत्र पढ़े, फिर गुरु वंदना करें। गुरु वंदना करने के बाद हम क्या करें, इच्छाकारी का पाठ, ससोत्री का पाठ, 2 लोगस का ध्यान करें, 1 लोगस का ध्यान करें, खुला पढ़े, 2 नमो गुणम पढ़े और अरिहंतों भगवंतों की आज्ञा लेकर के करेंगे घंटे का समय करें। यानी पाठ पढ़े तो हमारी क्या होगी, पूरी द्रव्य समायिक होगी। आप ऐसा मत सोचना कि ये तो 5-7 मिनट ऐसे ही लग गए महाराज, नहीं। हमारी समय तो जब हम ये विचार करके घर से चलते हैं कि हमने जाकर समय करनी है, तो वहीं से हमारी समय क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। भावों की समय वहीं से प्रारंभ हो जाती है। पर द्रव्य समय कब होती है, जब हम पूरा वेश परिवर्तन करें, आसन लें, मुख वस्त्रिका लगाएं, इच्छा कार्य का ध्यान करें, गुरु की आज्ञा लें, तत्वों का पाठ पढ़ें और फिर क्या है प्रसूत्री का, फिर लोगस का ध्यान, फिर लोगस खुला, फिर 2 नमो गुणम और फिर अरिहंतों महदेव कह करके पूरा पाठ पाठ फिर करेंगे घंटे का। ये हमारी कौन सी समय हो गई, द्रव्य समय। इसका नाम क्या है, द्रव्य सामायिक। ये द्रव्य सामायिक प्रारंभ हुई। दूसरी है क्षेत्र। क्षेत्र कहते हैं जगह को। क्षेत्र किसको कहते हैं, जगह को, कि कौन सी जगह पे हमें समायिक करनी चाहिए। अब मान लो सामने टीवी लगा है और वहीं आसन लगा के हम समायिक लेके बैठ गए और टीवी क्या हो रहा है, टीवी चल रहा है। अब ध्यान तो हमारा टीवी में है, अब क्या आ रहा, अब क्या होने वाला है, अब क्या आने वाला है, और करने को हमने क्या किया है, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको कि कहाँ ड्राइंग रूम में ऐसी जगह जो मेन गेट है, कौन आ रहा कौन जा रहा है, अब दूध वाला आ रहा है, अब बहू उठी है या नहीं उठी, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अब रिक्शा आ गई है बच्चों की, अब बच्चों की गाड़ी आ गई है, अभी बच्चे उठे नहीं, अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, अभी बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, अब समय इसमें निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्र का ध्यान बहुत जरूरी है। एक समय आप यहाँ करते हो, एक समय आप उस कमरे में करते हो, जो आपने कौन सा कमरा रखा अपना है जी, हाँ, यानी आराधना कक्ष। आपने एक वहां समय करते हो एकांत में बैठकर पूरे ध्यान के साथ, एक यहाँ करते हो और एक अपने घर में करते हो। कितना फर्क है सब समय को, बहुत फर्क है। एक समय आप अकेले करते हो और एक समय आप प्रवचन में करते हो, वो भी बहुत फर्क है। अकेले में तो मन इधर उधर चलता रहेगा, मगर प्रवचन में गुरु के साथ जुड़े रहोगे, गुरु के साथ जुड़े रहोगे कि अब महाराज क्या बता रहे हैं, क्या, कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, कोई लटका पटका भी नहीं आएगा। अगर आपकी रुचि सुनने में है तो लटका भी, नींद भी नहीं आएगी। हम पूरे जागरूक रहेंगे, हम पूरी तरह से सजग रहेंगे, हम पूरी तरह से सावधान रहेंगे। इसमें
क्षेत्र की समाई। ऐसे अब कई लोग हैं कह तो देते हैं कि महाराज जी ट्रेन का सफर है कई दिन का, तो हम समाई कर ले। ठीक है, कर लेते हैं लोग, नियम है, कर मतलब कर भी ले, कोई दिक्कत नहीं। पर वो समाई तो नहीं होगी जो आपकी अपने आराधना कक्ष में होती है, या अपने जाप वाले कमरे में होती है, या अपने घर में जहाँ आपने प्रार्थना कक्ष बना रखा वहां होती है। वो ट्रेन में नहीं होगी। हाँ, पूर्ति हो जाएगी। समाई की क्या हो जाएगी? पूर्ति। पूर्ति का मतलब कि मेरी समाई हो गई, बस मेरी, हाँ खाना पूर्ति, खाना पूर्ति, मेरी समाई हो गई, ये बात हो जाएगी। चलो इतनी देर के लिए आप समाई में थोड़ा लगे भी रहेंगे, बुरी बात तो नहीं है, पर जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि समाई का नियम तो हमने पूरा कर दिया है, पर जितना ध्यान लगना चाहिए वो क्षेत्र के कारण ध्यान नहीं लगा। ध्यान तभी लगता जब द्रव्य की शुद्धि भी हो, क्षेत्र की शुद्धि भी हो, और काल की शुद्धि भी हो। काल का मतलब, काल का अब सोने का समय है, खाने का समय है, हड़बड़ का समय है, ऑफिस जाने का समय है, और आप समाई को लेके बैठ जाओ। नहीं, भगवान ने तो ये फरमाया कालम कालम समाय, कालम कालम समाय, हर समय नहीं, जो समय जो करने का है उस समय में आप वही करो। कालम कालम समाय, जो काल जो करने का है वही करो। मान लो हमारा व्याख्यान सुनने का समय यही 8:15 से 9 बजे तक है, तो 8:15 से 9 बजे तक हम प्रवचन ही सुने, समाज तो हो ही जाएगी, ये तो हमें मिल ही जाएगा लाभ बीच में। तो द्रव्य क्षेत्र काल, काल से समाई समय पर करें। मान लो घर में है आप और आपने समाई करनी है और आपकी स्थिति स्थानक तक आने की भी नहीं है, तो आप घर में एकांत कमरे में 4 बजे 5 बजे सब घर वाली के बच्चों के उठने से पहले बैठ जाए, उनके उठने से पहले बैठ जाएंगे और 48 मिनट तक अपने ध्यान में बैठकर समाई, सबसे शुद्ध समाई है जब वो घर में है, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी का आवागमन नहीं, कोई किसी का डिस्टरबेंस नहीं, एकांत में शांत से आप क्या कर रहे हो, 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर, अब घर में बच्चे 7 बजे उठते हैं 6 बजे उठते हैं, आप 5 बजे उठकर कर लो, आपकी समाई आराम से 5:30 बजे उठकर कर लो, जब तक सब घर में हंगामा शुरू हो, जब तक घर में क्या है उठने वालों का उठना शुरू, उससे पहले आप क्या कर लो, समाई करिए। वो शुद्ध समाई है, वो काल है आपकी समाई, वो क्या है, समय है। भगवान ने साधु के लिए भी समय की मर्यादा रखी हुई है और आप श्रावक के लिए भी समय की मर्यादा रखी हुई है। जैसे साधु के लिए समय की क्या मर्यादा रखी है, पडमम कोर्सियाय, उत्तराधेय सूत्र का अध्याय है, पडमम कोर्सियाय बियम ध्यानम धियाय तय गोचरियाय चौथे पुनः ध्यान। क्या कहा, पहले कोर्सी करो, साधु पहले पैर में कोर्सी करनी, कोर्सी मतलब समझ गए, 3 घंटे का खाने पीने का त्याग। अगर हो सकता, अगर कोई बीमार है, अगर कोई बेचारा नहीं खाली पेट रह सकता, वो बात अलग है, लेकिन पहले कोर्सी करे, उसमें ध्यान करो, स्वाध्याय करो, और फिर 3 घंटे के बाद थोड़ा ध्यान करो। पहले 3 घंटे कोर्सी, फिर ध्यान करें, पडमम कोर्सियाय बियम ध्यानम ध्याय, दूसरे पहर में ध्यान करें, तीसरे में 3 घंटे के लिए गोचरी का काम निपटाए, गोचरी को जाए, गोचरी लाए, फिर क्या खाए, फिर बंडो गरण वस्त्र पात्र ध्यान से संभाल करके संजो कर रखे, फिर क्या करे, तई आए, पहले पडमम कोर्सी आ गई, फिर ध्यान आ गया, फिर गोचरी आ गई, स्वाध्याय, चौथे पैर में क्या करे, स्वाध्याय करे। ये पूरे दिन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, दिन के 8 पैर होते हैं, दिन और रात के 24 घंटे के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। तो 4 पैरों को भगवान ने
पहले कोसी करो, फिर ध्यान करो, फिर गोचरी करो और फिर स्वाध्याय करो। उसके बाद फिर रात्रि शुरू हो गई, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, फिर ध्यान करो। पहले पहर में प्रतिक्रमण स्वाध्याय जो करना करो, फिर दूसरे पहर में क्या करो, ध्यान करो, तीसरे पहर में निद्रा लो, 3 घंटे की क्या ले लो। मान लो तीसरा पहर हो जाता है 10-11 बजे से, 11, 12, 1 को ऐसे निद्रा लो। फिर उसके बाद चौथे पहर में क्या करो, ध्यान में बैठो। ये 8 पहर भगवान ने पाठ दिए, दिन के भी और रात के भी। नींद भी लेनी है और गोचरी भी करनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कालम कालम समायन, यानी जो काल जो समय जो करने का है वो करें। कोई खाना ना छोड़े, कोई पहनना ना छोड़े, आप तो कुछ नहाना ना छोड़े, सारा काम करें पर उचित समय पर करें। आज हमारा समय कोई भी नहीं रहा, और इसने तो खासकर हमारा जो वायरस हुआ और इसके अंदर क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन ने तो सारा समय हमारा अस्त व्यस्त कर दिया। सोने की जगह खाना, खाने की जगह सोना, और क्या खेलने की कूदने की जगह ये करना। मतलब कि बच्चे रात के 3-3 बजे तक सोते हैं और कितने बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना खुना खाते हैं, फिर क्या है, बिल्कुल अस्त व्यस्त टाइम हो गया। ये तो शुक्र करो कि ऑनलाइन क्लासेज होगी बच्चों की, तो उससे वो बच्चे क्या है उसमें लग जाते हैं, उठ भी जाते हैं। नहीं तो कोई क्या है, ना बड़ों का समय रहा था और ना काल। इन लॉकडाउन में तो सारा काल हमारा क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। ना कोई समय रहा खाने का, ना कोई समय रहा नहाने का। अरे घर में ही तो है, नहा लेंगे। घर वाली चिल्ला चिल्ला के रहती, भैया मैं चौका भांडा उठा दूं, समेट दूं, आप थोड़ा जाग जाओ। पर अरे उठ जाएंगे ना, क्या है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर में ही तो रहना है। आधी आधी तो इसलिए हमारा कोई समय भी समय पर नहीं होता, कोई काम भी समय पर नहीं होता। पहले तो हम इतना बंधे हुए थे, ऑफिस भागते थे, फिर वहां से दूसरे कामों पर अब वो सारा लॉकडाउन में खत्म हुआ। अब फिर दोबारा वही दिनचर्या क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है। लेकिन समय के लिए, धर्म ध्यान के लिए भी भगवान ने समय रखा है। तो क्या मैंने बताया, द्रव्य से समय के लिए सारा उपकरण हो, क्षेत्र से कौन से जगह पर करनी चाहिए वो बात आपको रखी, काल से किस समय पर करनी चाहिए। तो जब द्रव्य ठीक होगा, क्षेत्र ठीक होगा, काल ठीक होगा, तो भाव तो बन ही जाएंगे। अब जब द्रव्य ठीक नहीं होगा, क्षेत्र ठीक नहीं होगा, काल ठीक नहीं होगा, तो क्या नहीं बनेंगे, समाज तो हो जाएगी, नो डाउट समाज तो हो जाएगी, लेकिन भावों की समायिक नहीं होगी। जो भावों की स्थिरता है वो नहीं हो पाएगी, और जब भावों की स्थिरता नहीं हो पाएगी तो फिर वो समायिक पूरी नहीं हो पाएगी। उसमें पूरे 10 मन के दोष हम हटा नहीं पाएंगे। कल मैंने 5 दोष बताए थे आपको, और पहला दोष अविवेक बताया था। अविवेक में ये 4 बातें आ जाती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कल मैंने नहीं बताई थी आपको, आज मैंने सोचा कि थोड़ा समय है तो 4 बातें आपको बता दूं। तो इसमें अविवेक के अंदर ये 4 बातें आती है। अविवेक में तो बस फिर वही बात है, बोलूं तो समाज जाए, और कुत्ता घर की रोटी खाए, बोलूं तो समाज जाए, कुत्ता रसोई में घुसता जाए। मतलब कहने का कि कुछ भी कहो, वो भाव की समायिक नहीं बन पाएगी, अविवेक की समायिक बनेगी। तो विवेक की समायिक के लिए द्रव्य की शुद्धि होनी भी जरूरी है, क्षेत्र की शुद्धि भी होनी जरूरी है, काल की भी और भाव की भी। और काल में ये भी आ जाएगा कि आपने समय पर समय को खोला है, आपने समय पर समय को लिया है। अब जब पहले हमारे बूढ़े होते थे ना, आज से लगभग
60 साल पहले तो ये घड़ियां ही नहीं होती थी। 60 साल पहले क्या नहीं होती थी? ये टाइम पीस नहीं होती थी, ये क्लॉक नहीं होते थे, ना ये क्या है हैंड वॉच होती, कोई भी घड़ी नहीं होती थी। तो हमारी दादियाँ, हमने देखा उनको, बूढ़ी दादियों को, तो वो एक है ना चिमनी चिमनी की वो रख लेती थी घड़ी बना करके, वो तो उसमें कांच के लगे होते थे लट्टू ऊपर नीचे, और उसमें क्या भरा होता था? रेता भरा होता था। वो रेता लगभग 48 मिनट का कहो समय का, या 50 मिनट का रेता होता था। तो वो बेचारी वो सामने रख लेती थी दादी माँ, और वो समय कर लेती थी, और उसे ऐसे करके रख लेती, वो धीरे 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 वो रेता क्या होता रहता था? नीचे जाता रहता था। उसका समय था, माप था, वो मापदंड था समय का, और पूरे 50 मिनट के बाद पूरा रेता क्या हो जाता था। और हम ऐसे बच्चे थे, नटखट कहीं या जो मर्जी कहीं, चंचल कहीं, माँ दादी के पास आते और खेलने में लग जाते, और उनकी जो घड़ी थी ना ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे कर देते, गोल मटोल कर देते बेचारों का, और उनको पता ही नहीं लगता है कि समय का पूरा टाइम हुआ या नहीं। जब वो बेचारी माला करके आंख खोलती तो देखती कि अरे ये क्या है, रेता तो जरा सा ही गया है जी, हुआ क्या है। और हम वहां से भाग जाते करके, कि कान ना मरोड़े जाए, हम भाग जाते वहां से करके। छोटे छोटे बच्चे थे, पता ही नहीं था, 6-7 साल की उम्र में। तो मेरा मतलब कहने का कि ये काल की समय पहले लोग ऐसा करते थे, तो बेचारे अंदाजे से बैठ के क्या करते, जब हम घड़ी को यहाँ वहां यहाँ घुमाते रहते करते रहते, तो ऐसा ही होता था। पर लेकिन नहीं, जो विवेक से समय करता है तो उसकी समय पूर्णिया समय जैसी हो जाती थी। जैसे पूर्णिया शरावत की समय का आती है कि उसकी समय का कोई मोल नहीं था। वो पूरा समाहित करते हुए समाहित में ही रहता है, समाहित करते हुए समाहित में ही रहता था। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि महाराज जी वो समय करते हुए समाहित में ही रहता था, क्या उसका मन इधर उधर नहीं जाता था? इस बात का जवाब मैं आपको दे सकती हूँ, आपके पास बहुत अच्छे से जवाब है मेरे पास। देखिए, आपके पास में 10-20 लाख रुपए रखे हैं, गड्डियां रखी है 10-20 लाख रुपए की, और बेटे ने कह दिया पापा इसको गिन दो, इन गड्डियों को क्या कर दो, गिन दो। है 20 लाख की है, 20 लाख की गाड़ियां गिनने में, गड्डियां गिनने में कितना टाइम लगेगा? अब आप बताओ कि वो 20 लाख रुपए जो आप गिनोगे गड्डियों में बंधे हुए हैं, उनमें कितना समय लगेगा? तो समय को तो छोड़ो, बात खत्म करो, आपका ध्यान कितना होगा, आपका ध्यान कितना होगा? 100%। अगर 1 सेकंड के लिए ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ कि आप दोबारा, आपको क्या डर है? क्या डर है आपको? कम ज्यादा ना हो जाए, गलती ना लग जाए, कहीं नोट ज्यादा ना चले जाए, या कम ना हो जाए। और अगर पूरी सावधानी नहीं रखते तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो 50,000 या 25,000 या 40,000 के नोट के बीच में 1-2 हजार का नोट क्या आ जाता है? नकली आ जाता है। हो जाता है ना ऐसा। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नकली नोट किसकी जिम्मेवारी पे आ गया? आपकी जिम्मेवारी पड़ेगी, आपको भरना पड़ेगा। तो 1-2 भी नहीं, कितना 10-20-100-50 रुपए, 500-1000 भी नहीं, कितने पूरे 2,000 रुपए। तो इतनी सावधानी आपको 20-30 लाख रुपया गिनने में रखनी पड़ती है, नकली नोट ना आ जाए, कहीं क्या है गलती ना लग जाए, कहीं कम ज्यादा ना हो जाए, कहीं कोई देख भी ना ले, इधर उधर भी दरवाजा बंद करके करते हो। जब एक नोट गिनने में आप लोग इतनी सावधानी बरतते हो, वो तो दुनियावी चीज है, वो तो दुनियावी बात है, यहाँ लिया यहाँ दिया, यहाँ लिया यहाँ दिया, वो तो ये कहानी है। अरे समाज तो आपकी परलोक सुधारने की बात है, उसमें कितना ध्यान देते हो सोचो जरा। उसमें हमें डर नहीं है,
कि हमारा 1 मिनट का समय भी खराब नहीं होना चाहिए। वही नकली हो जाएगा, वही नकली नोट आ जाएगा। 1 मिनट का समय भी अगर हमने इधर उधर कर दिया, और जो लोग 48 मिनट इधर उधर करते हैं उनकी तो उनके लिए क्या कहूँ भैया। रब राखा तो मान लिया, रब राखा तो आपकी बात ठीक है, लेकिन रब राखा रब कहाँ है जो आपको देख रहा है जो रब राखा करो? आत्म राखा है, रब राखा नहीं है। जैन धर्म में तो, जैन धर्म में तो कौन राखा है? आत्म राखा है, रब राखा नहीं है। हमारा तो रब यही आत्मा ही रब है, और कोई रब नहीं। कौन सा रब है हमारा? हमारा आत्मा ही परमात्मा है। और क्या है? आत्मा ही रब है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सब कुछ है। तो मेरे भाई बहनों, हमें विवेक में तरफ क्षेत्र काल भाव की शुद्धि समाहित में रखनी है, ये पूरा ध्यान रखना है। हम किसी अविवेक में समाहित ना करें, फिर किसी इच्छा के लिए भी समाहित ना करें। हमें ये मिल जाए, हमारा वो हो जाए, फिर किसी यश कीर्ति के लिए भी समाहित ना करें। अरे हम समाहित करेंगे तो 10 लोग करेंगे, वाह भाई देखो वो तो समाहित करता है, हमारा बड़ा मान होगा, हमें बड़ा सम्मान मिलेगा, देखो जी ये तो समाहित करता है। यश कीर्ति के लिए भी समाहित ना करें, भय के लिए भी समाहित ना करें, डर के लिए कि अगर हमने समाहित नहीं करी, हमारे दादे करते थे, हमारे परदादे करते थे, हमारे माँ बाप करते थे, हम नहीं करेंगे तो हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। भय से भी क्या है, आप समाहित मत करें। समय का एक, जैसे खाने के समय खाने की इच्छा होती है, नहाने के समय नहाने की इच्छा होती है, सोने के समय सोने की इच्छा होती है, घूमने के समय घूमने की होती है, ऐसे ही समय की भी अंदर से भीतर से क्या होनी चाहिए? जहां होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और शुरू में तो नहीं होती, शुरू में तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमारा रूटीन हो जाता है और हमें लगता है कि समय निकली तो कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा रूटीन बन जाता है। जैसे खाया नहीं तो आज पता नहीं क्या हो गया, नहाए नहीं तो पता नहीं, ऐसे सोए नहीं तो आज शरीर को ठीक नहीं लग रहा, ऐसे लगे कि हमने समाहित नहीं की तो कुछ भी भय से ना करें, प्रलोभन से ना करें, मान बढ़ाई के ना कर ये ना करें, और गर्व से के लिए भी समाई करते हुए अभिमान भी ना करें। वाह मैं तो समाई करता हूँ, जितनी मैं करता हूँ कौन कर लेगा इतनी समाई, कोई करके तो दिखाए, बैठ के तो दिखाए। ऐसे थोड़ा ही क्या हो जाती है समाई, बैठना पड़ता है, अपने आप को लगाना पड़ता है। ऐसा अहंकार अभिमान ना करे, करे आत्म कल्याण के लिए करे। अब जब कोई और काम है ही नहीं, कोई जिम्मेवारी और है ही नहीं, तो समय वो, कई लोग नई जिम्मेवारी ताश खेलने पार्क में चले जाते हैं, कई लोग घूमने निकल जाते हैं, कई लोग टीवी लगा के बैठ जाते हैं, पर रुचि है उन लोगों की। मैं तो उन्हें धन्यवाद देती हूँ जो घर में टीवी भी है, ताश भी खेल सकते हैं, सो भी सकते हैं, पर फिर भी क्या करते हैं, बहुत बड़ी बात। जिनके मन में आत्म कल्याण की बात है वही कर सकते हैं, हर एक नहीं कर सकता भाई, हर एक के मन में ऐसी बात नहीं आ सकती। अब इस समय में लोग सुबह सुबह कोई न्यूज सुन रहे होते हैं, कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं, कोई चाय की चुस्की ले रहे होते हैं घर में बैठे हुए, कोई टांग पटांग कामों में लगे होते हैं खाम खा के, लेकिन जिनकी रुचि है वही तो आ सकते हैं ना प्रवचन में। चलो ना भी आए भाई, चलो वायरस चल रहा है, कोरोना है, चल लेकिन कोरोना है तो क्या हुआ, घर में जूम पर भी सुन सकते हैं। अब इस हमारे आप जूम पर देखेंगे, जूम ऐप पे देखेंगे कि विदेश से में भी लोग सुन रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठा सुन रहा है, कोई लंदन में बैठा सुन रहा है, कोई क्या है पंजाब में सुन रहा है, लुधियाना में, कोई जम्मू में बैठ के सुन रहा है, कोई मेरठ में सुन रहा है, कोई मोदी नगर में सुन रहा है, मुझे दिख ही रही उनके चेहरे, कोई दिल्ली में भी, कोई अशोक विहार में बैठा है, तो कोई क्या है लुधियाना में, कोई लुधियाना में साथ में मुल्लापुर बैठी है, कोई मलेरकोटला में बैठी है,
बेबी बैंड। तो ये जिनको लगन है, क्या उनके घर में कुछ काम नहीं है? बहुत काम है, लेकिन फिर भी वो समय देते हैं, फिर भी वो कुछ जानकारी लेते हैं। और व्याख्यान तो एक ऐसी चीज है जिससे आम के आम बुद्धू के दाम समाज भी हो जाती है और जानकारी भी मिलती है, इसकी जानकारी धर्म की। तो समय आज ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि आज जिसका कार्यक्रम चल रहा है लगभग 8 बजे से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साध्वी स्नेह कुमारी जी महाराज, प्रवर्तनी स्नेह कुमारी जी महाराज के पावन चरणों में दिव्य साधिका रश्मि जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर जिनका आचार्य भगवान का आज वो यानी 89वां जन्म दिवस मना रही है जून के ऊपर, जिसमें सब साथी जी, जैसे कि हमने मनाया था पिछले इतवार को, हमने भी पिछले रविवार को मनाया था, तो इस बार उन्होंने रखा और मुझे भी उन्होंने समय दिया है कि आपको महाराज रहना है, आना है। और सायकाल सुभाष ओसवाल जी वगैरह कहीं भी समाचार भी आए थे कि महाराज प्रवचन जल्दी समाप्त कर देना, तो मुझे कल प्रवचन तक इस बात का पता नहीं था, नहीं तो मैं कल भी अनाउंस कर देती आप सबको, और हम जूम पर ही ये कार्यक्रम देख लेते, आप अपनी ऐप लगाकर देख लेते। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं था, तो हमें 10-11 बजे इस बात का पता लगा, 10:30-11 बजे। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि 9:45 बजे तक मैं अपना कार्यक्रम समाप्त कर दूंगी। तो मैंने अब ये कार्यक्रम में समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को धन्यवाद है, सभी को मंगल कामनाएं। और बाकी बातें, मन की बातें भी बहुत सारे थे, 5 ही बातें भी आई है, हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान के पावन दर्शनों का लाभ, मंगल पाठ का लाभ भी ले लेंगे। और भी जो जो उस महापुरुष के लिए, उनकी गुण गौरव गाथा के लिए जो भी बोलेंगे, और यानी साथ जी कोई भजन बोले, कोई मुक्तक बोले, तो कोई क्या है उनके प्रति विचारों के द्वारा बोले, तो उन सबको हम लाभ देंगे, सुनेंगे। आओ लाभ लो। बोलिए भगवान महावीर, संसार के सभी महापुरुषों श्री चतारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सीता मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा, हरियंता लुगुत्मा, सीता लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रणतु धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, हरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण उदाहरण उसका सदा ही मंगल। आने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।